हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, प्लस हिंदी मीडियम का 1 तारीख को पेपर है और इंग्लिश मीडियम का 4 तारीख से पेपर स्टार्ट है। अब यहाँ पर हिंदी का पहला पेपर है, हिंदी मीडियम का ध्यान से सुना है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से सुना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते तो 110% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का 40 नंबर क्लियर हो जाएगा। इससे सबसे पहले आप लोगों का पेपर में क्या चीज़ आने वाला है, भाषा अध्ययन। ध्यान से सुना, ये चीज़ 14 नंबर के लिए आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 14 नंबर के लिए आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा? शब्द भेद रहेगा, अव्यय रहेगा, प्लस संधि विच्छेद रहेगा। ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। उसका सहायक क्रिया रहेगा, प्रेरणार्थक क्रिया रहेगा, मुहावरा रहेगा, कारक रहेगा, विराम चिन्ह रहेगा, काल परिवर्तन रहेगा, वाक्य के भेद रहेगा, वाक्य शुद्ध करके लिखना रहेगा। इतना चीज आप लोग को 14 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेटर वोटर का भी पूरा ऑल टोटल लेकर आऊँ पूरा। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो 110% गारंटी लेता हूँ आप लोग को यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से आप लोग का 40 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है आप लोग का शब्द भेद। और शब्द भेद में किस तरीके से पेपर में आएगा, 1 नंबर का आप लोग को आने वाला है। देखोगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहेगा आप लोग को पेपर में, एक ही बार में समझ जाओगे। देखो प्रश्न नंबर पहला आप लोग को दिया, आधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान के लिखना रहेगा। अब यहाँ पर पहला दिया गया है आप लोगों को सिंपल सा, ये 2024 का 21 से पूरा लिया गया है। ध्यान से सुना। अब यहाँ पर उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। आश्रम एक प्रकार से क्या है, नाम है। याद रखना, संज्ञा हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा बोलते हैं और संज्ञा के बदले में जो वर्ड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। याद रखना। अब उस आया, उसके नीचे अंडरलाइन, जो अंडरलाइन जिसके नीचे वही चीज हमको आइडेंटिफाई करना। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। 2021 में पेपर में आया हुआ था। उसके नीचे है, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। फिर उसे है, फिर सर्वनाम हो गया। गोवा एक नाम है। याद रखना, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। और संज्ञा के बदले में जो भी वर्ड यूज होगा उसको सर्वनाम बोलेंगे। और यहाँ पर किसी के बारे में अच्छाई बुराई की बात होगी तो गुणवाचक विशेषण होगा। अगर उनके अंदर कोई चीज आएगा जिसे अंदर से हमारे अंदर भावनाएं प्रकट हो रही हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे सिंपल सा भाववाचक संज्ञा। और कोई खाने पीने से लेकर कोई भी चीज रहेगा उसको द्रव्यवाचक। जैसा कि यहाँ पे देखोगे आप लोग, सिंपल से देखो, वह आया, वह के नीचे अंडरलाइन है तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगर सर्वनाम भी लिखते हो तो भी चलेगा, उसका टेंशन नहीं है। अब बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, हिंदी के नीचे है अंडरलाइन। अच्छी उनकी विशेषताएं बताइए, गुणवाचक विशेषण हो गया। और कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए, हमारे अंदर भावनाएं प्रकट हो रही, क्या चीज हो रहा है, भावनाएं प्रकट हो रही कि हमारे कुछ क्या हो, बिजनेस की बातचीत हो जाए। भूमि परत भा ढाबर पानी। अब यहाँ पानी है, मैं बोला खाने से लेकर पीने तक कोई भी आप लोग का चीज रहेगा वो सब क्या है, द्रव्यवाचक रहेगा। समझ गया। उसके बाद आप लोग का एक आएगा जातिवाचक। ध्यान से सुना, अगर कोई भी पार्टिकुलर हमको मालूम नहीं पड़ रहा किसके बारे में बोला जा रहा है तो ये क्या होगा, जाति। देखो अगर पेड़ बोल दिया, पेड़ क्या है, एक जाति को बोध करा रहा है। और देखो यहाँ पर जानवर भी बोला जाए, जानवर भी क्या हो, एक जाति का बोध करा रहा है। ये याद आते हुए बचपन का हसीन। अब हसीन दिन, हमारे अंदर की वो हसीन दिन, पुरानी बातें, वो हमारी अच्छाई थी, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ देखो, भौरे फूलों पर मड़राते। अब भौरे आया, भौरे एक पार्टिकुलर नाम किसी का नहीं लिया जा रहा तो ये जाति को बोध करा रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा दशरथ है, एक पार्टिकुलर नाम है आप लोगों को सिंपल सा, यहाँ दशरथ। अब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखना, वे आया तो ये आ गया पुरुषवाचक। समझ रहा है आप लोग को, 110%। देखो इस तरीके से दिया गया है। और अगर कौन, यह शोर कौन मचा रहा है तो आप लोगों को सिंपल सा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जितना बता रहा हूँ वही सब पेपर में आएगा, याद रखना। अब यहाँ आता है आप लोगों को सिंपल, आगे चलकर संस्था के जमीन पे छोटे छोटे मकान। अब यहाँ की गुणवाचक विशेषण, उनकी गुणवाचक अच्छाई बताई जा रही कि आगे चल के यहाँ पर छोटे छोटे क्या बनने वाले हैं, मकान बनने वाले हैं। फूल की अरुड़ाई। अब अरुड़ाई भावनाएं प्रकट हो रही हैं। हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोने, मैं बोला पहनने से लेकर कुछ भी रहेगा वो द्रव्यवाचक रहेगा, याद रखना। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लोग का हो गया। उसके बाद अब आ जाता है यहाँ पर अव्यय। अव्यय 1 नंबर के लिए आएगा। देखो कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को सिंपल सा जो देखो निम्नलिखित अव्यय का देखो
निम्नलिखित अव्ययों को अपने वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। सिंपल सा बहुत है, बहुत को आप लोग यूज कर लो। कोई भी एक सेंटेंस, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा बंगला है, इस तरीके से यूज करना है। अब आया सामने, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा जंगल है, तो ये चीज हो गया सामने। बस आप लोग को जो भी याद दिया उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। ये भी आप लोग को दिखा देता हूं किस तरीके से है, बस अपने वाक्य प्रयोग करना है। देखो अव्यय ही ये भी है, वही चीज बहुत है, सामने ध्यान से देख लो, वही चीज। अब आता है संधि। देखो संधि क्या चीज होता है, संधि सिंपल तरीका आप लोग को देखो यहाँ पे दिया गया है ये चीज, अगर सम प्लस तोष है तो ये इसका शब्द बनने वाला है संतोष, और यहाँ पर बनने वाला है व्यंजन। अगर ए वाला इस तरीके से आता है तो याद रखना ए क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, याद रखना। अब यहाँ पर देखो एक स्वर संधि कैसे पहचानोगे, सदैव लिखा है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव, ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। सदा आ वर्ड आ रहा है लास्ट में, सदा के बाद आ वर्ड आ रहा है और यहाँ एव लिखा गया, अगर इस तरीके से आता है तो स्वर संधि हो जाता है, याद रखना। अब यहाँ परार्थ दिया, देखो परा प्लस अर्थ, परार्थ स्वर संधि हो रहा है। सदाचार, सत प्लस आचार व्यंजन संधि। महा प्लस आत्मा, महात्मा स्वर संधि। और इसके अंतः चेतना, अंतः चेतना, अंतः चेतना विसर्ग संधि। अगर डबल डॉट आ रहा है उसको विसर्ग संधि याद रखना, विसर्ग संधि ही होगा। और यहाँ पर भी दिया सज्जन, सत प्लस जन व्यंजन संधि। याद हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आप लोगों को सिंपल सा पहचानना रहेगा, याद रखना, और लोगों को सिंपल सा पहचान के लिखना रहेगा। देखो सहायक क्रिया क्या चीज होता है, सिंपल सा देखो दिया का क्या हो जाएगा, देना। आप लोगों को सिंपल सा सहायक क्रिया पहचान के मूल रूप उसका लिखना रहेगा। दिया का देना, देखो एक ही वर्ड बताता, दिया का देना, गया का जाना, गए का जाना, लगे का लगना, गई का जाना, सकी का सकना, याद रखना, सकी का सकना, पड़ी का पढ़ना, दी का देना, चुका का चुकना, उठा का उठना, रहूंगा रहना, पड़ी का पढ़ना, गए का जाना, दो का देना, गई का जाना, रहे का रहना, पाया का पाना, रुकी का रुकना, है का होना, गया का जाना, दे का देना, लगे का लगना, जाति का जाना, सकेंगे सकना, लिए का लेना, है का होना, जाओ का जाना, रहा का रहना। इस तरीके से आपको भी क्या करना है, उसको बस मूल रूप लिख दो, आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा, 1 नंबर क्लियर। अब आता है प्रेरणार्थक क्रिया। ये चीज़ बहुत बार आप लोगों को 110% इसी में से आने वाला पेपर में, ये मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। देखो इसमें क्या लिखा गया, आप लोगों को प्रथम और द्वितीय वर्ड इस तरीके से लिखना रहेगा, मानना, मनाना, मनवाना। देखो दूसरे वाले में ना आना चाहिए और लास्ट वाले में वाना, वाना क्या बोल रहा हूँ, लास्ट वाले में, द्वितीय में वाना और प्रथम में ना शब्द। मानना, मनाना, मनवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, सीखना, मात्राएं थोड़ा देख के जाना किस साइड से, सीखना, सिखाना, सिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, धुलना, धुलाना, धुलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना। इस तरीके से आपको ये भी समझ के एक बार पढ़ लेना चाहिए। आप लोग को दिखा देता हूँ पूरा, टाइम पास ना हो इसके लिए जो मेन वर्ड है उसको, मुहावरा आप लोग को 2 वर्ड आएगा, देखो ध्यान से। मुहावरा एक तो इसको आएगा, अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना रहेगा। दृष्टि फेरना, नजर डालना, बच्चों पर सर ने नजर डाली, बस। चंपत होना, गायब होना, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गए। कमर कसना, तैयारी करना, बोर्ड एग्जाम आते ही बच्चों ने कमर कस ली। तांता लगना, भीड़ लगना, सेखी बघारना, स्वयं की प्रशंसा करना, शिकार होना, पीड़ित होना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर दीवार टूट जाना, अड़चन समाप्त हो जाना, चैन ना मिल पाना, बेचैनी अनुभव करना, झेप जाना, लज्जित होना, रटता जाना, बार बार कहते जाना, नाम निशान न रहना, अस्तित्व मिटा देना, ये सब आएगा। उसके बाद आप लोग को इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से आप लोग ढूंढ के 4 ऑप्शन में से सिंपल से इस तरीके दिया रहेगा, उसमें से टिक आउट आप लोग को वहाँ पुट आउट करना है जहाँ पर अंडरलाइन रहेगा। अगर मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो, दर्शनी मंदिर के देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे।
भनक पढ़ना आएगा कि दम भरना, चल बसना, सपने की संपत्ति होना, एकटक देखना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर एकटक दर्शनीय मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एकटक देख रहे थे। देखो यहाँ पर आंसर आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो एकटक देख रहे थे, इस तरीके से भी आप लोग को पेपर में आएगा। अब कारक आ जाता है। कारक किस तरीके से, देखो कितने दिनों की छुट्टियां हैं, इस संबंध कारक, कितने दिनों की छुट्टियां, की आया संबंध कारक। अब आज ने शब्द आया तो यहाँ पर कर्ता कारक। हमारे शहर में एक कवि, हमारे शहर में अधिकरण कारक। जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे, जीने के लिए संप्रदान कारक। दो से होता है, याद रखना। एक से आप लोग को यहाँ पे चाची अपने कमरे से निकल रही थी, जब दूर होने का बोध होगा तो हम अपादान कारक बोलेंगे। याद रखना, अगर किसी से हम दूर हो रहे हैं तो उसमें आया से तो हम लोग अपादान कारक बोलेंगे, याद रखना। अब उसके बाद देखो कहकर वह चला गया, कहकर वह चला गया, वह के नीचे है तो कर्ता कारक, वह कर्ता कारक हो गया। मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, कर्म कारक हो गया। अब विराम चिन्ह आता है। देखो विराम चिन्ह क्या चीज है, उसको ध्यान से सुना। विराम चिन्ह में आप लोगों को सिंपल से देखो, यहीं पर एक ही चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना और उसका दिखा देता हूँ। देखो विराम चिन्ह में आप लोगों को सिंपल से देखो सब कुछ लगाना रहेगा चिन्ह। उन्होंने पूछा ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च में आया था पेपर में। अब उसके बाद यहाँ पर आता है भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब देखो दोनों का आंसर किस तरीके से है। अब देखो इसे सिंपल वर्ड में बोला गया है, भैया रुक गया मैं, कॉमा आ गया, पेड़े खिलाओ कॉमा आ गया, दवा गिरना शुभ होता है, फुल स्टॉप लास्ट में। देख रहे हो, उन्होंने पूछा, मैं पूछा तो यहाँ पर एक चिन्ह आया, कौन सा, ए भी बीच में आया चिन्ह, महीना चल रहा है क्वेश्चन मार्क। देख रहे हो इतना अच्छा। मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, मैंने कराहते हुए पूछा कॉमा मैं कहाँ हूँ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख रहे हो इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा आपके पेपर में। अब आता है यहाँ पर काल परिवर्तन। एक बात बता दूं आप लोग, काल परिवर्तन किस तरीके से याद रखना। देखो सिंपल सा, जब आप लोग का यहाँ पर भूतकाल रहेगा, भूतकाल, तो याद रखना अपूर्ण में क्या याद रखोगे, याद रखना तुम लोग यहाँ पर रहा था, रही, रहा था, रही थी, याद रखना। देखो रहा था, रही थी, याद रखना। और यहाँ पर ये भूतकाल हो गया आपका, भूतकाल, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है आप लोग का, यही वर्तमान काल में है शब्द आ जाएगा, रहा है, रही है, याद रखना। और किया है, की थी, किया था, आई थी, गई थी, ए यहाँ पर आ जाएगा, किया है, दिया है, ए। और यहाँ पर आप लोग को भविष्य काल में जैसा आप बना सकते हो वैसा बनाओगे, चलेगा, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ध्यान से सुना, वो फ्यूचर में किस तरीके से कहा कि एग्जाम्पल, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं, हमको कहना है समान भविष्य काल, 3 क्वेश्चन पूछेगा, ये फिक्स कर लो, आप लोगों को जैसा बोलना वैसा बोलो। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदेंगे, बस बात खत्म हो गया, खरीदेंगे। और बहुत, देखो ध्यान से, बहुत से लोग अपनी जीविका शरीर श्रम से चलाते, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस, चला रहे हैं, चला रहे थे यहाँ आना चाहिए, एक गलत लिखा गया है, चला रहे थे, यहाँ पे देखो चला रहे थे शब्द आना चाहिए, याद रखना, समझ गया आप लोग को। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो टाइम पास ना हो इसके लिए मैं पूरा आप लोग को बता रहा हूँ, छोटा छोटा करके समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से आने वाला पेपर में। अब उसके बाद आप लोग और देखोगे वाक्य के भेद रचना के आधार पर है। देखो इसे विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस पेपर में पूछा जाता है, उसे किस तरीके से करना है। देखो आश्रम किसी धर्म जाति से चिपका नहीं है, मार्च में आया हुआ है। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, एक साधारण सेंटेंस बोलने वाले सिंपल, तो भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, सरल वाक्य। अगर किंतु परंतु लेकिन जो त्यों
आया तो क्या है, संयुक्त वाक्य है। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, पहला वाला वर्ड दूसरे पे डिपेंड रहेगा तो संयुक्त वाक्य। अब आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, ये मिश्र वाक्य हो गया। मिला के बोला, मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई और विदा कर दी, और तो आ ही रहा, बट यहाँ पहला वाला जो सेंटेंस है दूसरे वाले पे क्या है, डिपेंड है, तो इस तरीके से आप लोग को क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो गया। याद रखना, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते, सरल वाक्य। आज नूनू, देखना ध्यान से, आज यहाँ पे लिखा गया नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है एकदम इजी, मिश्र वाक्य मतलब दो वर्ड का आ रहा है, तो कोई भी है दो वर्ड आ रहा है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब उसके आगे आप लोग देखोगे यहाँ का वाक्य परिवर्तन अर्थ के अनुसार। अब यहाँ पर थोड़ी देर बातें हुई, अब हमको निषेधार्थक अगर बोला जाएगा तो थोड़ी देर बातें नहीं हुई, याद रखना नहीं वर्ड यूज कर देना है। लेकिन लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया, नहीं वर्ड निषेधार्थक वाक्य करना है तो सिंपल सा, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। बस इस तरीके से आप लोग को याद करना। अब इच्छा वाला अगर आप लोगों से पेपर में पूछा, देखोगे यहाँ पर इच्छा वाला है, आज फिर कोई दुर्घटना होगी तो हमारी इच्छा क्या कहेगी कि भैया आज फिर कोई दुर्घटना ना हो, आज कोई फिर दुर्घटना ना हो। पर्यटन का अपना ही आनंद है, वाह पर्यटन, वाह लिख के पर्यटन का अपना ही आनंद है। याद हो गया, समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है। अब वाक्य शुद्ध करना है, देखो वाक्य शुद्ध किस तरीके से करना है, सिंपल तरीका आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देखो, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, वर्षों बाद का नहीं के दर्शन हुए, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, शुद्ध करके वर्ड लिखना रहेगा। लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई नहीं, बाजार गए, लड़का पिताजी और माँ बाजार गए। याद रखना, बस शुद्ध करके आप लोग को वर्ड लिखना रहेगा। अब उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे देखोगे आप लोग उपयोजित लेखन निबंध आएगा, औपचारिक ही वाला आप लोगों को सिंपल तरीका। देखो यहाँ पर एक लेटर बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहीं पर इसी लेटर को हम लोग देख लेते हैं। देखो जब आप लोग को इसमें इस तरीके से लिखा रहेगा, देखो दो वर्ड याद रखना, एक से और एक को। से पहले वाला हमारा है, हम लोग का है, और को से पहले सामने वाले का है, सामने वाले का। अब देखो अर्चित अर्चिता भोसले चौवन शांतिनगर नासिक 422007 से, ये हमारा है, किसका है, हमारा एड्रेस और हमारा नाम आ गया। अपने परिसर के उद्घाटन की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, याद रखना ये विषय हो रहा है, अपने परिसर के उद्घाटन में दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखता है। को से पहले सामने वाले का, महानगर आयुक्त महानगर परिषद नासिक को। बस अब देखो लेटर, पहले आएगा डेट, पहले सिंपल से डेट लिख दिया, और सेवा में आयुक्त महानगर परिषद नासिक उद्घाटन का दुर्दशा, इस तरीके से महोदय। अब 3 पैराग्राफ आपको बनाना। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, दूसरे में प्रॉब्लम, तीसरे में क्या करना आप लोगों को सिंपल सा सॉल्यूशन मांगना है। देखोगे यहाँ सॉल्यूशन किस तरीके से मांगा है उसका। आशा है कि हमारी सूचना और विनती पर ध्यान दिया जाएगा और इस उद्घाटन का शीघ्र काया पलट किया जाएगा। मतलब अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस टॉपिक पे क्या करेंगे, जल्द से जल्द कोई ना कोई क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बस इतना लिखना। आपका आज्ञाकारी भी लिख सकते हो, अर्चित भोसले, और यहाँ पे चौवन शांतिनगर नासिक 422007, और यहाँ @gmail।
इस तरीके से आपको करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर होता है इंग्लिश में सबसे ऊपर आता है अपना नाम, नीचे आता है यहाँ पर दूसरे नंबर पे सामने वाले का नाम। इंग्लिश का भी जब आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पर आप लोग का नीचे आएगा, सामने वाले का ऊपर आएगा, याद रखना। यहाँ पर 3-4 दिया हूँ, इसको भी एक बार ध्यान से देख लेना और इसको कर लेना। अब गद्य आकलन सिंपल तरीका, किस तरीके से गद्य आकलन करना है सिंपल वर्ड में। आप लोगों को जितना दिया गया, ध्यान से सुनो, जितना दिया गया, कब, क्यों, कैसे से आप लोगों को इसमें से 4 प्रश्न रेडी करना रहेगा। देखो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के विरोधी उनके किस गुणों की प्रशंसा करते, किस गुणों, देखो यहाँ किस लगा दिया गया, किस गुणों की विशेषता वो प्रशंसा करते हैं को। अब यहाँ पर कहाँ और किसने, क्या, इस तरीके से आपको भी क्या बनाना रहेगा, 4 क्वेश्चन रेडी करना रहेगा, उसका आंसर नहीं लिखना रहेगा। वृत्तांत लेखन क्या है, ध्यान से सुना। वृत्तांत आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हुआ रहेगा, उसी को सिंपल से आप लोग को करना रहेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल से किस तरीके से, पहले आप लोग को इस तरीके से लिखना रहेगा, एड्रेस और 28 फरवरी के अभिनव विद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। देखो लातूर 28 फरवरी लातूर के अभिनव विद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। सब किस में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए, याद रखना पास्ट में। यहाँ पर आप लोग एक दिन का न्यूज़ जैसे रिपोर्ट लिखते हो, एक दिन के बाद वाला डेट डालना। अगर 28 को हो रहा है तो आप 29 को पेपर में छापोगे। लातूर 29 फरवरी, फिर उसके बाद कल 28 फरवरी अभिनव विद्यालय, लातूर में अभिनव विद्यालय विज्ञान दिवस के अवसर पर एक समारोह आयोजन किया गया। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से एक बार पढ़ लेना है, इसको अच्छी तरीके से लिखना। और लास्ट में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक विद्याशंकर सिंधे ने प्रमुख अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन दोपहर 12 बजे के राष्ट्रगान के साथ हुआ। बस इस तरीके का कहानी लेखन आप लोग करना नहीं है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे, आप लोग कहानी लेखन नहीं करना है तो सिंपल सा विज्ञापन लेखन आप लोग सिंपल से देखो, कोई ना कोई टॉपिक आएगा, आप लोगों को इस तरीके से करना रहेगा। देखो यहाँ पर किस तरीके से आपको करना चाहिए, देखो यहाँ पर तो बहुत है, बट मैं बोलूँगा ऐसे सिंपल से देखो, ऐसे करना। और यहाँ पर जो मेन हेडिंग रहेगा उसको बस लिख देना, और यहाँ पे डायग्राम बना देना। और यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर क्या दे देना, संपर्क लिख देना, संपर्क, पता और मोबाइल नंबर। यहाँ पर क्या लिखना, विशेषता, यहाँ पर विशेषता। ध्यान से देखो, एक बड़ा मैं बनाता हूँ, देखो ऐसा पूरा एक ऐसा ले लेना, यहाँ पर हो जाएगा नाम, यहाँ पर लिख दोगे विशेषता, याद रखना विशेषता। और यहाँ स्टार मार्का बना के 5 पॉइंट और ऐसा करके, और यहाँ पर ऐसे, यहाँ संपर्क लिख दो, संपर्क, और यहाँ पर फोटो बना दो, और यहाँ पता लिख दो, और यहाँ पर मोबाइल नंबर। बस आप लोग को हो जाएगा, इजीली नंबर मिल जाएगा। समझ गया, इसी तरीके से आपको बनाना है। अब निबंध लेखन है, इजीली निबंध लेखन, जिस टॉपिक पे आप लोग को इस समय मेरा प्रिय त्यौहार 110% इसमें गारंटी है आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है। एक कोई भी अच्छी तरीके से लिखना, और जो मेन हेडिंग रहेगा उसको अच्छी तरीके से क्या करना, उसमें वर्ड पे अच्छी तरीके से क्या करना, लाइन खींच देना, ड्रॉ कर देना। इजीली आप लोग को समझ गया रहेगा। पूरा देख रहे हो 2024 का, और पूरा मैं बता दिया। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका भी PDF इसका पूरा टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। बस आप लोग को क्या करना रहेगा, पढ़ लेना रहेगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना।